दोस्तों, यह तो आप सबने ही सुना होगा कि औरतों को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। वह कब क्या चाहती है, क्या सोच रही हैं और उनको असल में क्या चाहिए। मर्दों के लिए कई बार यह सब सवाल सिर्फ सवाल बनकर ही रह जाते हैं और इसी वजह से उनको यह भी समझ नहीं आता कि औरतों को आखिर किस तरह के मर्द पसंद आते हैं। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए उन सभी मर्दों के सवालों के जवाब देंगे जो यह समझ नहीं पाते कि आखिर औरतें कैसे आदमी अपने जीवन में चाहती हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पहले के समय में शारीरिक भोग के लिए एक शास्त्र लिखा गया था जो कामसूत्र नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस शास्त्र की रचना के पीछे भी एक कारण था। असल में रचनाकार यह कहते थे कि संसार का हर एक आदमी उस शास्त्र की मदद से अपने साथी के साथ संभोग करें और काम वासना के सुख को प्राप्त कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी किताब लिखी किसने? तो आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र प्रेम के संवादों को सुनकर काम शास्त्र लिखा था, जिसे बाद में आचार्य श्वेत केतु, उनके बाद महर्षि ब्राभव्य और आखिरी में महर्षि वात्सायन ने इसे लिपिबद्ध किया था। आगे चलकर समय के साथ साथ जैसे जैसे दिन बदले, फिर इसी काम सूत्र के आधार पर खजुराहो जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। आज इसी ग्रंथ में बताए गए ज्ञान के जरिए हम आपको बताएंगे कि औरतों को किस तरह के मर्द एक ही बार में पसंद आ जाते हैं। नंबर 1। मित्रों, आपने अपने आसपास कई ऐसे मर्द देखे होंगे जो जहां हैं, जैसे हैं, जिस भी हाल में हैं, वह अपनी स्थिति से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं को ऐसे पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, बल्कि अगर कामसूत्र की माने तो उन्हें ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो ठीक इसके विपरीत होते हैं। यानी कि ऐसे मर्द जो आज जहां है, जैसे हैं, जिस भी हाल में है, उससे वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो उन्हें ऐसे मर्द भाते हैं जो जीवन में मेहनती होते हैं, जिनमें जीवन में कुछ कर गुजरने का उत्साह कूट कूट कर भरा होता है, जो संसार को कुछ दिखाना चाहते हैं, या यूं कहें कि जो बड़ा बनना चाहते हैं। कई ऐसे पुरुष भी होते हैं जो बिना कुछ किए धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि पत्रक संपत्ति के रूप में उन्होंने वह धन प्राप्त किया हो। लेकिन आपको बता दें कि उन पुरुषों को भी स्वयं के दम पर कुछ हासिल करना होगा, अथवा उनमें उसे हासिल करने की चाहत और जुनून होना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। नंबर 2। मित्रों, हमें जीवन में कई ऐसे मर्द भी मिलते हैं जो स्वभाव से बड़े ही कोमल किस्म के होते हैं। वह अपने जीवन में कभी भी किसी के सामने अपनी ताकत या फिर अपने साहस का प्रदर्शन नहीं करते। इनको ना ही कभी किसी के लिए जोखिम लेते आप देखेंगे और ना ही अपनों के लिए किसी लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, यह ना ही कभी अपने साथी को शक्ति प्रदर्शन करने देते हैं। हालांकि ऐसे स्वभाव वाले अपने साथी की काफी फिक्र करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के बारे में कामसूत्र में पढ़े तो उसके अनुसार महिलाओं को ऐसे पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, बल्कि उनको तो इसके ठीक उल्टा ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो स्वभाव के साहसी और बलशाली होते हैं, जो कभी भी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते और ना ही कभी जोखिम उठाने में संकोच करते हैं, जिनके अंदर किसी भी मुश्किल समय का सामना करने के लिए डर नहीं होता। आमतौर पर ऐसे पुरुष अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने से कभी पीछे नहीं हटते। बस महिलाएं ऐसे पुरुषों के साथ ही खुद को सुरक्षित महसूस करती है। नंबर 3। मित्रों, औरतों को लेकर यह तो आप सभी जानते होंगे कि वह कितनी ज्यादा भावुक होती है और ज्यादातर मामलों में दिमाग की जगह दिल से सोचती हैं और फैसले लेती है। बात बड़ी हो या फिर छोटी, यह भावनाओं के आवेग में बह जाती है। हालांकि पुरुष स्वभाव से ऐसे नहीं होते और ना ही वह महिलाओं की इस आदत को पसंद करते हैं, बल्कि वो तो इसके ठीक उल्टे स्वभाव के होते हैं और ज्यादातर मामलों में दिल से सोचने की बजाय दिमाग का प्रयोग करते हैं। वैसे कामसूत्र के अनुसार यह बात औरतों को काफी लुभाती है और वे कभी भी यह नहीं चाहती कि उनका साथी उन्हीं के सामने इतना अधिक भावुक हो कि जरा जरा सी बात पर भावनाओं के आवेग में आकर रोने लगे, बल्कि इतना ही चाहती है कि उनका साथी उनकी बात सुने, उन्हें समझे और सबसे महत्वपूर्ण उनकी भावनाओं को महत्व दे। नंबर 4। आज के दौर में ऐसे मर्द बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जो ऊपर ऊपर से तो प्रेम प्रसंग का दिखावा करते हैं, लेकिन मन ही मन एक से अधिक औरतों के संपर्क में रहते हैं। हालांकि इन्हें लगता है कि इनकी इस करतूत के बारे में इनकी पत्नी को पता नहीं है। वह महिला उनसे सच्चे हृदय से प्रेम करती है। लेकिन मित्रों, ऐसे लोग बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे होते हैं, क्योंकि महिलाएं प्रेम की भाषा को बड़े ही अच्छे ढंग से समझती हैं और संसार का चतुर से चतुर व्यक्ति भी उन्हें प्रेम के मामलों में भ्रमित नहीं कर सकता है।
भले ही कोई भी पुरुष इस बात का आभास औरत को होने दे कि आप उनसे सच्चे हृदय से प्रेम नहीं करते, लेकिन वह आपके इस बनावटी प्रेम से भली भांति परिचित रहती है। इसलिए कामसूत्र कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित रहे, तो यह बात जरूरी है कि आप उनसे भले ही थोड़ा कम प्रेम करते हो, लेकिन जितना भी करें वह सच्चा करें। बस केवल तभी आप सही मायने में उनके हृदय में बस सकते हैं। नंबर 5। दोस्तों, हम इंसानों के जीवन में ज्ञान और बुद्धि का खास महत्व होता है। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य सही मायनों में जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्ञान किसी प्रकाश पुंज की तरह ही होता है, जो अंधेरी सी गलियों में उजाले का काम करता है। हमारे शास्त्रों में ज्ञान की तुलना समस्त फल देने वाली कामधेनु गाय से की जाती है, जिसकी मदद से आप संसार की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ, वैसे आपको बता दें कि कामसूत्र में बताया गया है कि जिन पुरुषों के पास ज्ञान का भंडार होता है अथवा जो ज्ञान में अधिक रुचि लेते हैं, वे बहुत ही आसानी से अपने ज्ञान के बल पर महिलाओं को आकर्षित कर सकते हैं। अर्थात ज्ञान महिलाओं को रिझाने के काम आता है। जिन पुरुषों में यह गुण होता है, वह सफलता की ऊंचाइयों पर जाते हैं और वहां तक जाने के लिए किसी की भी मदद नहीं लगती है। सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। साथ ही साथ चाणक्य जी कहते हैं कि जिस तरह सब कोई कुत्ते की वफादारी का उदाहरण देते हैं और कभी उसकी वफादारी पर शक नहीं करते, ठीक उसी तरह पुरुष को अपनी पत्नी परिवार की बाकी सभी जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा वफादार होना चाहिए। और तो और कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष किसी पराई या फिर अनजान महिला को देखकर मोहित हो जाता है, यानी कि लालायित हो जाता है, उसके घर में कलह बनी रहती है। ऐसे पुरुष से स्त्री कभी खुश नहीं रहती, क्योंकि पत्नी अपने पति की वफादारी से ही सबसे ज्यादा खुश रहती है। एक पल को वह कम खा लेंगी, लेकिन अपने पति का बेवफा होना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह एक कुत्ता गहरी नींद में होने के बाद भी सतर्क रहता है, वैसे ही एक पुरुष को भी हमेशा अपने परिवार, स्त्री और अपने सभी कर्तव्यों को लेकर आजीवन सतर्क ही रहना चाहिए। ऐसा करने से सबसे पहले तो उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा बनी रहती है और आपके दुश्मन चाहकर भी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते। मित्रों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।